हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हिंदी के क्वेश्चन है जो कि सीडीपी के क्वेश्चन जो हिंदी में आते हैं उस वही क्वेश्चन है। तो समय को न गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन हमने 15 तक करवाए थे, आज हम 16 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है डैश। तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही। इच्छा अनुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है इच्छा अनुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वो स्वयं ना करने लग जाएं। तब तक अध्यापक उन्हें सहारा देते रहें। शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही। कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना। तो इसकी छोटी सी व्याख्या है, कक्षा में अधिगम खेल को अलग अलग स्थान देना शब्द भंडार सिखाने के लिए उपयुक्त सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है? तो ऑप्शन हमारा होगा बी सही। मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। तो इसकी छोटी सी व्याख्या है, चलिए हम इसको कर लेते हैं। मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो डैश है ऑप्शन सही होगा ए। कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। तो इसका छोटी सी व्याख्या है, भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग कक्षा में भाषाओं की पृथक करने की धारणा को चुनौती देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, नकारात्मक नहीं पूछा है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। रचनात्मकता के बारे में रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है कथन सही नहीं है। दिए गए शेष अन्य कथन आनंद मिलता है, कथात्मक कल्पनात्मक को जागृत करती है, परिचित तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है, रचनात्मकता के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी। यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं, यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। श्रवण के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है, अन्य विकल्प श्रवण के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है? तो खोजबीन पद्धति। तो खोजबीन पद्धति वाक्यांश भाषा के संदर्भ में सही नहीं है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। योजक सर्वनाम व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन क्या है? पठन क्या है? तो हमारा ऑप्शन होगा डी सही। अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। तो इसी व्याख्या देखते हैं। अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है, पठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ा रही थी। मुझे एक पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और कर्मवाच्य समझाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया है। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम दिया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। नीचे इसके अध्यापक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो सही नहीं है, उसका चयन करें। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें बी सही। तो इसकी व्याख्या करते हैं।
ऑप्शन को पढ़ लेते हैं पहले। विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अध्यापिका के लिए दिए गए कुछ सुझावों में से विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें सही नहीं है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में किसी तर्क को दो विरोधाभासी बिंदुओं को पहली या तीसरी पंक्ति अभियुक्त करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है कि दूसरे वाक्य को देखें, यह प्रश्न है। ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। तो निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। तो इसकी छोटी सी व्याख्या है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है कि दूसरे वाक्य को निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणात्मक मानचित्रण डैश है। ऑप्शन ए सही होगा, विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। तो इसकी छोटी सी व्याख्या देख लेते हैं। अवधारणात्मक मानचित्रण विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना। शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना है व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गलतियां मायने रखती हैं। बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी वो समझ बना लेते हैं। गलतियां कहाँ सबसे अधिक मायने रखती हैं। विषम बेमेल को चुने। तो हमारा ऑप्शन होगा डी सही। लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती हैं क्योंकि लेखन ऐसा कौशल है जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियां स्वीकार्य हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्नानुसार लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती हैं क्योंकि लेखन एक ऐसा कौशल है जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियां स्वीकार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा तंत्रिका संबंधी चक्र। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तंत्रिका संबंधी चक्र भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है, जबकि व्याकरण, अनुवाद विधि, वैषम्य, अंतर, विशेषण तथा नियम और प्रकार भाषा शिक्षण की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा त्रिभाषा सूत्र। तो इसकी छोटी सी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की शिक्षा में भाषा त्रिभाषा सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो आज का वीडियो में भी समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।